तो आज हम बात करने वाले हैं द ट्वाइलाइट सागा न्यू मून के बारे में। ये मूवी ट्वाइलाइट मूवी का सेकंड पार्ट है, जो कि एक बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी है, एक वेयरवुल्फ, वैम्पायर और एक टीनेजर लड़की जिसका नाम होता है बेला स्वान। और हमारी मूवी कुछ इस तरह से शुरू होती है। पहले ही सीन में हम देखते हैं बेला स्वान, जो कि मूवी की लीड एक्ट्रेस है। वो स्पेन की सड़कों पर भागती हुई नजर आती है, जहां वो एडवर्ड को ढूंढ रही होती है। एडवर्ड उसका बॉयफ्रेंड होता है। वो एडवर्ड को ढूंढते हुए एक क्लॉक टावर के पास पहुंचती है, पर एडवर्ड उसे वहां नहीं मिलता। अगले ही पल वो खुद को एक गार्डन में पाती है, जहां उसे एडवर्ड की परछाई नजर आती है। वो भागकर उस परछाई के पास जाती है और एडवर्ड को पाती है। वहां उसे पाकर वो काफी खुश होती है, पर उसी वक्त उसे अपने सामने एक बूढ़ी औरत नजर आती है, जिसे देखकर बेला काफी शॉक हो जाती है। बेला उनसे पूछती है कि माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही है? पर वो बूढ़ी औरत उसे कुछ जवाब नहीं देती। जल्दी बेला को ये रियलाइज होता है कि वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि बेला खुद है, और वो अपने आप को मिरर में देख रही होती है। इस सीन से हमें ये पता चलता है कि बेला की उम्र अब बढ़ रही है। एडवर्ड, जो कि सिर्फ 17 साल का है, वो जिंदगी भर 17 साल का ही रहेगा, क्योंकि वो एक वैम्पायर है। पर बेला, क्योंकि वो एक इंसान है, तो उसकी उम्र बढ़ती जाएगी और वो एक दिन बूढ़ी हो जाएगी। और जल्द ही हमें ये पता चलता है कि वो ये सारी ही चीजें अपने सपनों में देख रही होती है। ये सारी चीजें देखकर बेला काफी घबरा जाती है और घबराकर वो अपनी नींद से उठ जाती है। तभी वो अपने सामने चार्ली को पाती है। चार्ली उसके पिता होते हैं और वो उसके लिए एक तोहफा लेकर आए होते हैं। दरअसल आज बेला का बर्थडे होता है, उसका 18th बर्थडे। चार्ली उसे एक कैमरा गिफ्ट करते हैं और साथ ही उसके माँ के द्वारा दिया हुआ एक एल्बम भी उसे गिफ्ट में देते हैं। बेला अपने गिफ्ट्स पाकर काफी खुश होती है और अगले ही पल वो तैयार होकर अपने स्कूल पहुंचती है, जहां वो अपने दोस्तों से मिलती है और वो सभी मिलकर उसके साथ हंसी मजाक करते हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं। बेला उन सभी की तस्वीरें खींचती है ताकि वो अपने एल्बम में सेव कर सके। तभी हम देखते हैं कि वहां एंट्री होती है हमारे लीड एक्टर, जिसका नाम होता है एडवर्ड कलिन की। एडवर्ड भी बेला के पास आता है और उसे बर्थडे विश करता है। वो उसे बर्थडे विश करते हुए उसे किस कर लेता है। जब वो उसे किस कर रहा होता है, तभी वहां पर एंट्री हो जाती है जेकब की। जेकब बेला के पास आता है और वो भी उसे बर्थडे विश करता है और साथ ही अपने हाथों से बनाया हुआ एक तोहफा भी उसे देता है, जिसे पाकर बेला काफी खुश होती है और जेकब उसे गले लगा लेता है। जब जेकब उसे गले लगाता है तो एडवर्ड दूर से ये चीजें देख रहा होता है, पर उसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और उसे थोड़ी सी जेलसी भी होती है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल की बेल बज जाती है और वो सभी अंदर चले जाते हैं स्कूल में, जहां एलिस भागती हुई आती है उसके पास में और उसे एक ड्रेस गिफ्ट में देती है और उसे रात को अपने घर पर पार्टी के लिए इनवाइट करती है। बेला अपना गिफ्ट पाकर काफी खुश होती है और वो पार्टी करने के लिए भी रेडी हो जाती है और उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। तब हम देखते हैं कि वो दोनों हिस्ट्री क्लास में बैठे होते हैं, जहां एडवर्ड बेला को वैम्पायर्स की हिस्ट्री के बारे में बताता है। वो कहता है कि स्पेन में वॉल्ट्री का साम्राज्य है, वैम्पायर साम्राज्य, जहां बाकी वैम्पायर्स भी रहते हैं। वो कहता है कि शायद उसे भी एक दिन वहां जाना पड़े, और वो बताता है कि वे लोग बड़े ही खतरनाक है और अगर किसी वैम्पायर से कोई गलती हो जाती है तो वे लोग उसे मार देते हैं। और ऐसी और कई बातें एडवर्ड बेला के साथ शेयर करता है। तभी क्लास खत्म हो जाती है और वो लोग घर चले जाते हैं। रात को हम देखते हैं कि बेला बहुत ही खूबसूरत तरीके से एलिस की दी हुई ड्रेस पहनकर उसके घर पहुंचती है, जहां वहां मौजूद सारे ही वैम्पायर्स उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं। वे लोग उसके पास आते हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं। सभी उसके लिए प्रेजेंट्स लाए होते हैं, सो सभी उसे प्रेजेंट्स देते हैं। एलिस भी बेला के लिए एक तोहफा लेकर आती है। वो उसे देती है और खोलने के लिए कहती है, पर जब बेला उसके तोहफे को खोल रही होती है, उसी वक्त उसके हाथ पर एक कट लग जाता है, जिसमें से बेला के हाथ से खून निकलने लगता है। ये खून की महक पाकर जेस्पर, जो कि एलिस का बॉयफ्रेंड होता है, वो बेकाबू हो जाता है। वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और बेला के ऊपर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं कि एडवर्ड बीच में आ जाता है और जेस्पर और बेला दोनों को ही अपोजिट डायरेक्शन में धकेल देता है, जिसकी वजह से बेला जाकर एक टेबल से टकराती है और वहां पे रखी हुई कांच की फोटो फ्रेम उसके हाथ पर लग जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से और भी ज्यादा खून गिरने लगता है और वो कई ज्यादा जख्मी हो जाती है, जिसे देखकर वहां पे मौजूद सारे ही वैम्पायर्स धीरे धीरे कर अपना काबू खोने लगते हैं और वे सभी बेला की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इस तरह की सिचुएशन को देखकर जो कार्लाइल है, जो कि एडवर्ड के पिता होते हैं, वो भागकर बेला के पास आते हैं और सभी वैम्पायर्स को अपने ऊपर काबू करने के लिए कहते हैं। साथ ही वो एडवर्ड से ये भी कहते हैं कि वो जाकर जेस्पर से बात करे, क्योंकि जो हरकत आज उसने की है उसके लिए उसे काफी शर्मिंदा होना चाहिए।
एडवर्ड उनके कहे अनुसार जैस्पर के साथ चला जाता है। तभी कार्लाइल बेला को अपने क्लिनिक ले जाते हैं और वहां उसके कटे हुए घाव पर स्टिचेस लगाते हैं। तभी बेला कार्लाइल से पूछती है कि क्या आपको खून पीने की तलब नहीं होती। तो इस पर कार्लाइल मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि नहीं, एक वक्त था जब मुझे खून पीने की तलब होती थी, जब मैं वॉल्ट्रीज के साथ रहता था, पर अब इंसानों का इलाज करना और उनकी भलाई करने को ही मैंने अपना धर्म बना लिया है। खैर, ये बात खत्म होती है और बेला एडवर्ड के साथ उसके घर वापस जाती है। वो दोनों रास्ते में कुछ ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि आज जो इंसिडेंट हुआ रहता है उससे एडवर्ड काफी शर्मिंदा होता है। बेला अपने घर पहुंचती है जहां वो आज की घटी हुई घटना के बारे में सोचती है और काफी चिंतित होती है। उसे लगता है कि अगर एडवर्ड उसे जल्द ही वैम्पायर नहीं बनाएगा तो शायद उसे उसकी फैमिली के साथ एडजस्ट करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। अगले दिन हम देखते हैं कि एडवर्ड बेला के पास आता है और वो काफी गमशदा होता है, जिस पर बेला उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो एडवर्ड उसे बताता है कि वो और उसकी पूरी फैमिली वहां से जा रहे हैं। दरअसल उन्हें वहां रहते काफी टाइम हो गया है, जिसकी वजह से लोग अब उनके ऊपर शक करने लगे हैं क्योंकि उनकी एज नहीं बढ़ रही, इसीलिए उन्हें वहां से जाना होगा। जिस पर बेला काफी शॉक होती है। एडवर्ड बेला को किस करता है उसके माथे पर और उससे कहता है कि ये आखिरी बार है कि वो उससे मिल रहा है, आज के बाद वो उसे कभी नहीं मिलेगा। बेला ये सुनकर बहुत ज्यादा टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे और वो जंगल की ओर अकेले चली जाती है। दूसरी ही तरफ हम देखते हैं कि बेला के डैड चार्ली बेला को ढूंढने के लिए अपनी पूरी कॉप्स की टीम को लगा देते हैं क्योंकि बेला रात भर घर वापस नहीं आई होती है। पर हम देखते हैं कि सैम, जो कि जेकब का एक साथीदार है, वो बेला को अपनी बाहों में उठाकर लेकर आता है और उन्हें चार्ली को सौंप देता है। वो कहता है कि बेला उसे जंगल में बेहोश मिली। दूसरे दिन से बेला लोगों से काफी कटी कटी रहने लगती है। वो अपने दोस्तों से नहीं मिलती, अपने पिता से भी बातचीत करना वो काफी कम कर देती है और दुनिया जहान से उसे कोई मतलब रह ही नहीं जाता। यहाँ तक कि वो रात को अपने सपनों में बहुत ही ज्यादा चीखती और चिल्लाती, जैसे कि वो कोई डरावने सपने देख रही हो। इस बात से उसके पिता काफी परेशान हो जाते हैं और वो बेला से कहते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें फिनिक्स अपनी माँ के पास दोबारा वापस चले जाना चाहिए। पर बेला वहां से नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि एडवर्ड वहां उससे मिलने दोबारा जरूर आएगा। इसलिए वो अपने पिता से कहती है कि नहीं, मेरे यहाँ पे काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं, तो इसीलिए मैं आज उनके साथ रात को मूवी देखने जाऊंगी और हम फिनिक्स जाने का प्लान ड्रॉप कर देते हैं। रात होती है, बेला मूवी देखकर अपने दोस्त के साथ रिटर्न आ रही होती है। उसी वक्त उसे कुछ गुंडे नजर आते हैं। तब बेला को ये याद आता है कि जब पिछली बार गुंडों ने बेला को परेशान किया था तो एडवर्ड वहां पर उसकी मदद करने के लिए आया था और उसने उन गुंडों को वहां से भगा दिया था। इसलिए बेला को लगता है कि अगर वो दोबारा किसी मुसीबत में पड़ेगी तो एडवर्ड उसकी मदद करने जरूर आएगा। इसीलिए वो राइडर्स के पास चली जाती है। तब उसे एडवर्ड की एक परछाई नजर आती है जो उसे ऐसा करने से मना करती है, पर बेला उसे इग्नोर करती है और एक राइडर के पीछे जाकर बैठ जाती है। वो काफी तेजी से गाड़ी चला रहा होता है, जिसकी वजह से बेला को और कई बार एडवर्ड की परछाइयां नजर आती है। तभी आखिर में जब बेला उसकी बात नहीं मानती तो एडवर्ड की एक बड़ी सी परछाई उसके सामने आती है और उससे बेला देखकर बहुत ही तेजी से चीखती है। इस वजह से राइडर घबरा जाता है और वो गाड़ी को रोक देता है। इससे बेला को ये समझ आता है कि अगर बेला किसी बड़ी मुसीबत में पड़ेगी तो शायद एडवर्ड उसे बचाने जरूर आए। अगले दिन बेला डिसाइड करती है कि वो राइडिंग करेगी, इसलिए वो 2 टूटी फूटी बाइक लेकर जेकब के पास जाती है और उससे वो बाइक्स बनाने के लिए कहती है क्योंकि जेकब एक मैकेनिक होता है। जेकब हाँ बोल देता है और बाइक को अपने हाथों से उठाकर जमीन पर रख देता है, जिसे देखकर बेला को काफी हैरानी होती है। वो उससे कहती है कि तुम तो सिर्फ 16 साल के हो, तो ऐसा कैसे कर सकते हो। तो जेकब उससे कहता है कि उम्र और ताकत का क्या लेना देना। इस बात पर दोनों काफी हंसी मजाक करते हैं। उसके बाद वो बाइक को लेकर अंदर रिपेयर करने के लिए चले जाते हैं। जहां वो बाइक रिपेयर कर रहे होते हैं तभी वहां पर जेकब के 2 दोस्त आ जाते हैं और वे उसे आकर अपने साथ खेलने के लिए कहते हैं। तो जेकब इससे इनकार कर देता है क्योंकि वो कहता है कि आज बेला आई हुई है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तो वे मजाक में उससे कहते हैं कि हाँ हम तो जानते हैं बेला तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जिस पर जेकब उनसे कहता है कि हाँ, बेला एक गर्ल है पर वो मेरी फ्रेंड है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। और इसी बात पर वो सभी काफी हंसी मजाक करते हैं। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जेकब और बेला बाइक को रिपेयर करके ऊपर राइडिंग करने के लिए लेकर जा रहे होते हैं। तभी बेला को रास्ते में जेकब के कुछ साथी नजर आते हैं और वो उनसे पूछती है कि ये क्या कर रहे हैं। तो जेकब उनसे कहता है कि ये सभी क्लिफ डाइविंग कर रहे हैं और इन्हें ऐसा करने के लिए सैम ने कहा है। सैम एक तरह से उनका सरदार जैसे है, पर वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। इसके बाद दोनों पहाड़ पर एक राइडिंग स्पॉट पर पहुंच जाते हैं जहां बेला राइडिंग करने के लिए तैयार हो जाती है। वहां
वो अपनी बाइक की रेस को काफी खोल देती है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस लूज होता है और वो जाकर एक पत्थर से टकरा जाती है। तभी जेकब भागकर बेला के पास पहुंचता है और अपनी शर्ट निकालकर उसके सर पे लगा हुआ खून साफ करता है। ये देखकर जेकब के लिए बेला के दिल में एक जगह बनने लगती है। अगले ही दिन हम देखते हैं कि बेला अपने दोस्तों से कुछ बात कर रही होती है और वे सभी मूवी देखने का प्लान बनाते हैं। रात होती है और वे सभी मूवी देखने के लिए जाते हैं, जहां बेला जेकब को भी अपने साथ ले जाती है। वे सभी मूवी देख रहे होते हैं, तभी माइक को उल्टी सी आ जाती है क्योंकि वो एक एक्शन मूवी होती है। बाहर आकर बेला और जेकब इस पर काफी हंसी मजाक करते हैं। तभी जेकब बेला का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर बेला को कुछ खास अच्छा नहीं लगता और बेला उससे नाराज हो जाती है और अपना हाथ छुड़ा लेती है, जिस पर जेकब बेला से कहता है कि जब तुम एडवर्ड के साथ थी तब तो तुम ऐसा नहीं करती थी, तो अब तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, और उसे इस बात पर काफी गुस्सा भी आता है। तभी माइक उनके पास आता है, पर जेकब क्योंकि वो बेला पर गुस्सा होता है तो वो अपना गुस्सा माइक पर उतार देता है और वो गुस्से से वहां से चला जाता है, बेला और माइक को वहीं अकेले छोड़कर। ये बात बीत जाती है और काफी दिन हो जाते हैं। बेला जेकब को बहुत ज्यादा कांटेक्ट करने का ट्राई करती है, पर वो उसके किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, तो वो डिसाइड करती है कि वो जाकर जेकब से मिलेगी। वो जेकब के पास जाती है। तब हम देखते हैं कि जेकब की बॉडी बहुत अच्छी बन चुकी हुई होती है। उसने अपने बाल भी कटवा लिए होते हैं। उस पर बेला ये देखकर काफी खुश होती है, पर उससे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जिस पर जेकब उससे कहता है कि पर मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। जेकब का ऐसा रवैया देखकर बेला को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो इसीलिए जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल में पहुंचते ही बेला बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वहां पर उसे लोरॉन्ट मिलता है। लोरॉन्ट उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या आज भी कार्लाइल फैमिली तुम्हारी रक्षा करती है, जिस पर दोबारा बेला को एडवर्ड की परछाई नजर आती है और वो उसे झूठ कहने के लिए कहती है। तो बेला उससे कहती है कि हाँ, वो लोग आज भी मेरी रक्षा करते हैं। पर लोरॉन्ट को ये समझ आ जाता है कि वो झूठ बोल रही होती है और वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि भेड़ियों का एक झुंड वहां आ जाता है और वो बेला को बचा लेता है। उसे देखकर लोरॉन्ट वहां से भाग जाता है और बेला भी ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो भागते हुए अपने घर पहुंचती है और अपने पिता चार्ली को इसके बारे में बताती है। अगले दिन वो वापस से जेकब को मिलने जाती है, जहां उसके पिता उससे कहते हैं कि जेकब घर पर नहीं है। पर बेला ये जानती होती है कि वो झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए बेला उनकी बात नहीं मानती और जेकब के कमरे में चली जाती है, जहां वो जेकब को वहां पर सोया हुआ पाती है। उसे लगता है कि उसके दोस्तों ने उसके साथ ऐसा किया है और शायद उसे भड़काया है कि वो बेला से ना मिले, इसीलिए वो उसके दोस्तों के पास जाती है और वहां जाकर उनसे लड़ने लगती है। इसी दौरान बेला को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में पॉल को झापड़ मार देती है। तभी हम देखते हैं कि पॉल अचानक से एक भेड़िया बन जाता है और बेला की तरफ उसे अटैक करने के लिए बढ़ता है। तभी हम दूसरी ही तरफ देखते हैं कि जेकब खिड़की से भागता हुआ बेला के पास आता है और जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है वो आसमान में कूदता है और वो भी एक भेड़िया बन जाता है। पॉल और जेकब दोनों ही आपस में लड़ाई करने लगते हैं, जिस पर सैम बेला से कहता है कि तुम मेरे घर पर चली जाओ और हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। बेला वहां से चली जाती है और वो उसके घर के पास एक बीच पर जाकर खड़ी होती है, जहां पर जेकब भी आता है। तब बेला उससे पूछती है कि तुम भेड़िए कैसे बन सकते हो और तुम में ये सारी पावर्स कहाँ से आई। तब जेकब उससे बताता है कि तुम्हें याद है, मैंने लापुश बीच पर तुम्हें एक कहानी बताई थी। दरअसल वो कोई कहानी नहीं थी। अगर तुम गौर फरमाओ तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चार्ली और हैरी जंगल की तरफ जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो भेड़िए हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ विक्टोरिया की एंट्री होती है और वो हैरी पर हमला कर देती है। वो हैरी को मारने ही वाली होती है, तभी जेकब और उसके कुछ साथी वहाँ पहुंच जाते हैं और वे लोग हैरी को बचा लेते हैं। वे विक्टोरिया का पीछा करने लगते हैं, पर क्योंकि विक्टोरिया बहुत ज्यादा चालाक होती है तो वो समुद्र में कूद जाती है और उनसे बचकर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेला बहुत ज्यादा अकेली हो चुकी हुई होती है, इसीलिए वो क्लिफ डाइविंग स्पॉट पर पहुंचती है, जहां वो अपनी जान देने की कोशिश करती है और वो पानी में कूद जाती है। जब वो पानी में कूदती है तो उसे दूसरी तरफ अपने सामने विक्टोरिया आती हुई नजर आती है, जिसे देखकर बेला काफी घबरा जाती है और पीछे के पहाड़ से उसका सर टकरा जाता है और वो वही पानी में बेहोश हो जाती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि वहां जेकब आ जाता है और वो आकर बेला को बचा लेता है। वो बेला से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, पर बेला इसका कुछ ठीक ठाक से उसे जवाब नहीं देती।
जेकब को बेला की काफी चिंता होती है, इसीलिए वो उसे घर छोड़ने के लिए उसकी गाड़ी में उसके साथ जाता है। तभी हम देखते हैं कि दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे के। पर तभी बेला की नजर उसके घर के सामने खड़ी हुई एक कार पर पड़ती है। दरअसल वो कार एडवर्ड की होती है, जिसे देखकर बेला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो भागते हुए अपने घर में पहुंचती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद एडवर्ड उससे मिलने आया है। पर जब वो अपने घर में जाती है तो वहां वो एडवर्ड की जगह एलिस को पाती है, जिसे देखकर बेला काफी खुश होती है। पर एलिस उससे कहती है कि तुम आखिर जिंदा कैसे हो? मैंने तो तुम्हें पहाड़ी से कूदते हुए अपने विजन में देखा था। एलिस उससे ये भी कहती है कि क्योंकि अब बेला जिंदा है तो अब एडवर्ड को इससे बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है, जिस पर बेला उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो एलिस उसे बताती है कि अपने विजन वाली बात उसने एडवर्ड को भी बताई थी और उससे उसे ये लगता है कि बेला मर चुकी है, इसीलिए वो कल स्पेन में जाकर वॉल्ट्रीज के पास अपने आप को मरवाने वाला है। ये सुनकर बेला काफी घबरा जाती है और उसके साथ स्पेन जाने के लिए तैयार हो जाती है। एलिस और बेला दोनों ही स्पेन के लिए निकलते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं कि जेकब बेला के पास आता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। वो कहता है कि तुम ऐसा मत करो, पर बेला उसकी एक नहीं सुनती। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों स्पेन पहुंच जाते हैं, जहाँ बेला भागती हुई क्लॉक टावर के पास पहुंचती है, जिसमें 11:55 हो रहे होते हैं। तभी वो देखती है कि नीचे एडवर्ड सबके सामने अपनी सच्चाई बताने के लिए आ रहा होता है, जिसकी वजह से वॉल्ट्रीज उसे मार देंगे। वो भागती हुई एडवर्ड के पास जाती है और उसे पीछे धकेल देती है। एडवर्ड बेला को जिंदा देखकर काफी खुश हो जाता है और उसे किस कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ जेन, जो कि वॉल्ट्री साम्राज्य की एक एम्प्लॉय होती है, वो वहाँ आती है और उन सभी को अंदर जाने के लिए कहती है, क्योंकि वहाँ उन्हें वॉल्ट्रीज बुला रहे होते हैं। जब वे लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो बेला को देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि एक वैम्पायर को एक इंसान से प्यार हुआ होता है। वो कहते हैं कि बेला अगर वैम्पायर बनती तो बहुत ही खूबसूरत वैम्पायर बनती, पर क्योंकि वो एक इंसान है तो हमें इसे मारना पड़ेगा। तभी वो जेन से कहते हैं कि वो अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल बेला पर करे उसे मारने के लिए। पर एडवर्ड बीच में आ जाता है और उन शक्तियों का एडवर्ड पर बहुत ही खराब असर होता है। पर जब उन्हीं शक्तियों का जेन इस्तेमाल बेला पर करती है तो बेला पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। ये देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग बेला से काफी इम्प्रेस होते हैं। वॉल्ट्री भी ये देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं, पर वो कहते हैं कि बेला को अब मरना होगा और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी एलिस बीच में आ जाती है और वो कहती है कि मैंने देखा है कि बेला एक दिन वैम्पायर बनेगी। खैर, वॉल्ट्री उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं और उन सभी को वहां से जाने देते हैं। पर वो कहते हैं कि अगर वो लोग जल्द ही बेला को वैम्पायर नहीं बनाएंगे तो वो खुद आकर बेला को मार देंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडवर्ड बेला को घर छोड़ने जा रहा होता है। तभी रास्ते में उनके सामने जेकब आ जाता है। जेकब को वहां देखकर बेला एडवर्ड से कहती है कि मुझे लगता है कि जेकब तुमसे कुछ बात करना चाहता है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम जाकर उसे बात करो। तब एडवर्ड जेकब के पास जाता है, जहां जेकब एडवर्ड से एक ट्रीटी के बारे में डिस्कस करने लगता है। उस पर बेला आकर जेकब से पूछती है कि वो दोनों किस ट्रीटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एडवर्ड उसे बताता है कि वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, जिसमें वो इंसानों को नहीं मार सकते और उनका खून नहीं पी सकते, और अगर वो ऐसा करेंगे तो वेयरवुल्व्स फ्री हो जाएंगे वैम्पायर्स को मारने के लिए, और अगर मुझे तुम्हें वैम्पायर बनाना होगा तो मुझे तुम्हारा खून पीना होगा। इसी वजह से जेकब मुझे बार बार इस ट्रीटी के बारे में याद दिला रहा है। तभी जेकब का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और वो उस पर गुस्सा करने लगता है, जिस पर एडवर्ड जेकब को धक्का मार देता है। धक्का खाते ही जेकब को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक वेयरवुल्फ बन जाता है। दोनों आपस में लड़ने ही वाले होते हैं। तभी बेला उनके बीच में आ जाती है और उन्हें ऐसा करने से रोकती है। वो कहती है, मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकती हूँ, इसलिए तुम लोग को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात पर जेकब को काफी गुस्सा आता है और बुरा भी लगता है, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। तब बेला एडवर्ड से कहती है कि तुम प्लीज मुझे वैम्पायर बना दो, आगे जो कुछ भी होगा हम साथ में झेलेंगे। उस पर एडवर्ड बेला से कहता है कि ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। जब बेला ये सुनती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत ही उसके साथ शादी करने के लिए मान जाती है। सो गाइज, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अब हम द ट्वाइलाइट सागा का थर्ड पार्ट, जिसका नाम है एक्लिप्स, जल्दी अपलोड करने वाले हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।